इस देश का सर्वोच्च अदालत इस देश की सदन है और जिस दिन राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्तों का पर्दाफाश कर दिया था उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता लेने का कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र ने की। महाराष्ट्र 15 दिन रह के आई हूं और सरकार बनाने हम जा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, क्रिकेट मैच में बच्चे बोलते हैं फुल टॉस डालोगे तो छक्के पड़ेंगे और माँ बेटे को बोलती है ज्यादा पानी पियूंगा तो तुम ज्यादा मुतोगे। सुप्रिया तुम्हें तुम इतनी खास हो कि हमारा जब एनडीए यूपीए की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की तरह बनेगी तो आप मिनिस्टर रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में काम करे तो भ्रष्टाचारी और एकदम इनके रूल स्टेट में चले जाए तो सदाचारी। अशोक गहलोत ने अडानी जी को 2357 में हेक्टेयर जमीन दी थी पावर प्लांट लगाने के लिए, क्या वो भ्रष्टाचारी? वित्त मंत्रालय राहुल गांधी के भी तो मंत्री और मुख्यमंत्री उन्हीं के हैं, वो उन्हीं की नहीं मान रहे। ये कुतर्क कर रहे हैं। ये आपके हिसाब से कुतर्क? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है क्योंकि आज एक बार फिर से सुप्रिया सिन्हा डिबेट में आ चुकी है। न्यूज़ 24 की डिबेट थी, गर्मा सिंह जो है न्यूज़ की एंकर थी। आज की डिबेट में जो शिवसेना के प्रवक्ता जो है उद्धव ठाकरे, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसके प्रवक्ता किशोर तिवारी, वो आज जो है सुप्रिया सिन्हा से डिबेट में काफ़ी ज़्यादा मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज डिबेट में लड़ाई कम और हंसी मजाक ज़्यादा हुआ है। सुप्रिया सिन्हा को बोल रहा है किशोर तिवारी कि हमारी सरकार बनते ही, अपनी सरकार बनते ही सुप्रिया सिन्हा को जो है मिनिस्टर बना देंगे। तो इस बात पे जो है सारे पैनलिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मजे लेने लगते हैं। दोस्तों आज की डिबेट में सुप्रिया सिन्हा जो है एक बार फिर से जो है अडानी का मुद्दा लेके आ गई है कि जिस तरह से जो है धारावी जो वहाँ पे स्लम बस्ती है उसको बसाने का, रीडेवलप करने का कार्य किया जा रहा है, उसमें ये आरोप लगा रही है कि अडानी को सारा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है और इसमें जो है अडानी को जो है पैसे बनाने का मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों आज की डिबेट को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। कोर इश्यूज को एड्रेस कौन कर रहा है? देश के कोर इश्यूज को एड्रेस एक ही आदमी कर रहा है, वो राहुल गांधी। और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे। राहुल गांधी काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ गई किशोर तिवारी तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, राजी हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। इलेक्शन एक दिन पे आ गया हूँ। और ये मेरे को गूगली मत डालो। एक बात मैं बताता हूँ, कांग्रेस में बहुत कद्दावर नेता है और महाराष्ट्र का जो जनता चाहेगी वो होगा। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए ये बीजेपी कटेंगे बटेंगे के बीच में खेल रही थी, ये कांग्रेस ने फालतू ही खेला उस पे। हमारे यहाँ विदर्भ के अंदर कोर इश्यूज पे हम बात कर रहे थे, कोई खेला नहीं। तो पिछले 3 दिन से योगी की सभा कैंसल, मोदी विदेश, अमित शाह मणिपुर बचाने में, और यहाँ कोई नहीं है। अब यहाँ कटेंगे बटेंगे लोग भूल गए। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए गरिमा जी, क्रिकेट मैच में बच्चे बोलते हैं फुल टॉस डालोगे तो छक्के पड़ेंगे और माँ बेटे को बोलती है ज्यादा पानी पियूंगा तो तुम ज्यादा मुतोगे। लेकिन एक और सवाल किशोर जी, बड़ा ह्यूमरस बोलते हैं आप जब भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने क्यों आज एक है सेफ है कि बखिया उधेड़ी? इसलिए उधेड़ी क्योंकि लगातार हमने देखा, और मुंबई की ही बात से शुरू करती हूं, मुंबई का एयरपोर्ट जीएमआर के पास था, अडानी जी को वो लेना था, मोदी जी के पास गए, दिल मचल गया एयरपोर्ट चाहिए। मोदी जी ने क्या किया? जीएमआर पे सीबीआई और ईडी की रेड कराई, उन पर दबाव बनाया, जीएमआर से एयरपोर्ट उनके हाथों से लेकर अडानी को दिया। ये हमने सांगी सीमेंट के साथ होते हुए देखा है, ये हमने एयरपोर्ट पे होते हुए देखा है, पोर्ट पर होते हुए देखा है, कोल पर होते हुए देखा है। मंत्रालयों ने लिखकर कहा गलत है और उसके बाद भी वो प्रोजेक्ट्स अडानी को मिल गए, वो एयरपोर्ट अडानी को मिल गए। तो ये जो एक व्यक्ति को सेव करने की सारी कवायद है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। और गरिमा जी, मैं 30 सेकंड लेकर एक बात आपके शो के माध्यम से कहना चाहती हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। प्लीज कहिए। हम लोग महाराष्ट्र डिस्कस करेंगे, हम झारखंड डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक बात आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। इस देश, और जिस भाषा में अभी जेपी नड्डा बोल रहे थे उनसे भी मैं पूछना चाहती हूं। इस देश का एक राज्य है मणिपुर, 1.5 साल से ऊपर हो गया जल रहा है। फ्रेश वायलेंस में 8 महीने की बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है नदी पर। नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं जब जब हालात बदतर होते हैं और अमित शाह चुनावी प्रचार में मशगूल हैं। कौन रक्षा करेगा मणिपुर की? मणिपुर में एक शांति की अपील हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने नहीं मुद्दा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम नहीं है, मैं कोशिश करती हूं। नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने लगातार, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने रण छोड़कर मुंह मोड़ने का काम किया है। इस देश के मणिपुर को अपने प्रधानमंत्री का आज भी इंतजार है, 1.5 साल से सुध नहीं है। धारावी का प्रोजेक्ट, इसके रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तो विलासराव देशमुख और पृथ्वीराज चव्हाण के समय में भी अप्रूव्ड था कि हाँ रीडेवलपमेंट होना चाहिए। अब अडानी नहीं तो कोई और करेगा, रीडेवलपमेंट तो होना चाहिए। इस पर तो आपकी भी सहमति है। गरिमा जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं आती हूँ कृष्णा, रीडेवलपमेंट की कुछ
रीडेवलपमेंट की कुछ शर्तें होती हैं। रीडेवलपमेंट एक तरह से किया जाता है, कौड़ियों के दाम पर आप जमीन नहीं दे सकते हैं। वहां के लोगों की बात सुन लीजिए, हमारी बात मत सुनिए। मैं तो धारावी होकर आई हूं, वहां के लोग संशय में हैं। उनको आशंका है कि उनको रीडेवलपमेंट के नाम पर ठगा जा रहा है। मेरा अपना मानना है रीडेवलपमेंट कीजिए, लेकिन रूल्स के तहत कीजिए, लोगों की आम सहमति बनाकर कीजिए, उनको प्रॉपर रीडेवलपमेंट करके दीजिए। ये 363 400 स्क्वायर फीट के जो दड़बे बनाकर आप दे रहे हैं, उससे लोग आशंकित हैं, लोग इसलिए इसका विरोध कर। ये इत्तेफाक है क्या कि एक चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहला जो महीना गुजरा, 15 सितंबर, 30 सितंबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, जितने भी टेंडर खुले वो सब अडानी ग्रुप को मिल गए। मैंने सवाल ये पूछा था आपसे। तो मतलब अच्छा ये है कि अडानी ग्रुप को अगर टेंडर्स मिले तो उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी या महायुति चुनाव जीत जाएगी? कोई लॉजिक नहीं है कि इस बात का। एक बिजनेस पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है और एक चुनाव चल रहा है, आप कहते हैं कि ये इत्तेफाक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से जहां पर भी जो कार्यकलाप चल रहे हैं वो चल रहे हैं। मैं फिर से वहीं आ जाता हूं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कांग्रेस के पास रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ना ही तो कोई ज्ञान है, ना ही कोई समझ है, माफ कीजिए प्रवक्ता को भी नहीं है। मैं से सम्मान कहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है, जहां तक बात फेयर बिडिंग की है वो फेयर बिडिंग हुई है। तीसरी बात यह है कि 2000 से प्रस्तावित होने के बाद आज हम 2024 में है, 17 साल का टोटल प्रोजेक्ट है और 1 जनवरी से 2011 जनवरी तक रहने वाले लोगों के लिए एक अलग मकान साइज है। 2011 जनवरी से लेकर 2022 जनवरी तक जो है एक मकान साइज है। 2022 के बाद कुछ और शर्तें हैं, उसमें टोटल 2.5 लाख रुपए पे करना है। ये इसका टोटल प्रोजेक्ट है। अच्छा, हाँ, जरूर कुछ लोगों को जरूर नाइत्तेफाकी इससे हो सकती है जिस पर सरकार संवाद करेगी, लेकिन ठीक है, छोटी सी 650 एकड़ की जगह में 6 से 10 लाख लोग वहां पर रहते हैं, 58,000 से ज्यादा परिवार वहां पर रहते हैं। इतने लंबे समय तक यहां इनकी सरकारें रही, क्या सोचा उनके बारे में? एक के ऊपर एक व्यक्ति वहां पर है। रीडेवलपमेंट होना जरूरी है, लोगों को पक्के मकान चाहिए। आप नहीं दे पाए तो क्या हम भी ना दें? शिवम, हम डिबेट कर रहे हैं। शिवम कूल डाउन। मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहते। नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडियो की शांति बनी रहे, डिबेट की शांति बनी रहे। मैं बस इतना चाहती हूँ और आप जानते हैं मैंने आपको बताया क्या कि आपको कैसे सवाल पूछना है। अच्छा ठीक है, शिवम ये बताइए, वो अपनी मर्जी से। अगर भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में काम करें तो भ्रष्टाचारी, और एकदम इनके रूल स्टेट में चले जाए तो सदाचारी। अशोक गहलोत ने अडानी जी को 2397 हेक्टेयर जमीन दी थी पावर प्लांट लगाने के लिए, क्या वो तब भ्रष्टाचारी नहीं थे? आप इन्वेस्टमेंट लेते हुए ये सब सारी चीजें भूपेश बघेल ने कोई, मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तो आप स्टॉप वॉच लगा लेता हूं, लेकिन जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा। भाई अशोक गहलोत को, अगर अशोक गहलोत के राज्य में इन्वेस्टमेंट किया अडानी ने, आप निकाल कर लाइए कि कहां किसने आपत्ति और किसने एतराज जाहिर किया। रेवंत रेड्डी को दिया तो निकाल कर लाइए किसने आपत्ति एतराज जाहिर किया। अगर भूपेश बघेल को दिया तो निकाल कर लाइए। मैं आप ही के वित्त मंत्रालय की बात पूछ रही हूं। हमने आपत्ति की कब? शिवम, मैं तो मानता हूं देश का बिजनेस मैंने देश में ही बिजनेस करेगा भाई। यहाँ कोई मतलब कमाल बात हो गई, बात कह रही हूँ। मिनिस्ट्री ने कहा हाईली कैपिटल इंटेंसिव एफर्ट्स हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। रेवंत रेड्डी उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अडानी को, इसके अलावा ममता बनर्जी उनको प्रोजेक्ट दे रही है, अशोक गहलोत उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, भूपेश बघेल उनको प्रोजेक्ट दे रहे हैं, सब तो प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अरे भाई वित्त मंत्रालय आपका कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी के भी तो मंत्री और मुख्यमंत्री उन्हीं के हैं, वो उन्हीं की नहीं मान रहे। ये कुतर्क कर रहे हैं शिवम। ये आपके हिसाब से कुतर्क? सुप्रिया, ये आखिरी दांव और जो लगातार हैमर करते हुए एक चुनावी कैंपेन चलाने की कोशिश हुई सुप्रिया, हरियाणा में जीती हुई बाजी हारने के बाद महाराष्ट्र बड़ा क्रूशियल हो जाता। महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है, और मैं पूरे सर्व सम्मान के साथ आपको उसी मुद्दे पर वापस लाऊंगी जिस मुद्दे से आपने चुनाव शुरू किया था। और 30 सेकंड में क्या जादू हो रहा है इस देश में अडानी के साथ, वो बता देती हूं। सीबीआई ने एनडीटीवी को रेड किया, एनडीटीवी किसने खरीदा? अडानी ने। सीसीआई ने अंबुजा सीमेंट को रेड किया, अंबुजा सीमेंट किसने खरीदा? अडानी ने। ईडी ने जीवीके को रेड किया, जीवीके का एयरपोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्विंट को रेड किया, क्विंट को किसने खरीदा? अडानी ने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेल्लोर कृष्णापट्टनम पोर्ट को रेड किया, किसने खरीदा वो पोर्ट? अडानी ने। और सबसे बड़ी बात, संघी सीमेंट को खरीदना चाहता था श्री सीमेंट क्या रेड हो गई, किसने खरीदा संघी सीमेंट? अडानी ने। ये जादू नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अच्छा सुप्रिया, ये मैं बात 3 साल से सुन रही हूँ, राहुल गांधी संसद में ये बात 3 साल से कह रहे हैं। पीआईएल लगाते आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते देश की सर्वोच्च अदालत में, पीआईएल पर सुनवाई होती। आपका सवाल ही बेमानी है। ईवीएम पर सुनवाई हुई ना। अदालत इस देश का सदन है। हाँ गरिमा जी, इस देश का सर्वोच्च अदालत इस देश की सदन है। और जिस दिन राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्तों का पर्दाफाश कर दिया था, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता लेने का कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी और उनके तंत्र ने किया था। नहीं, लेकिन ये सुप्रिया भाई, कार्यपालिका की अपनी जगह है और न्यायपालिका की अपनी जगह है। आप पीआईएल लगाते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ, आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते अपनी याचिका। ये तो आप बहुत सालों से कह रहे हैं ना सुप्रिया। आपका सवाल आपको भी पता है,
आपका सवाल आपको भी पता है बेमानी है, मैं तो बटेंगे कटेंगे पर जाऊंगी। सिर्फ अजीत दादा ने नहीं, इनकी एमएलसी पंकजा मुंडे ने, इनके राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने उसकी भूर भूरी उसका विरोध किया है, भर्त्सना किया, क्योंकि इनको पता है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की धरती है, फूले की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, शाहू जी की धरती है। इनको महाराष्ट्र ऐसा सबक सिखाने जा रहा है कि सारा दम रह जाएगा। चलिए, और आज हम चुनावी प्रचार के खत्म होने की संध्या पर बैठे हैं। शिवम कह रहे हैं वो सरकार बना रहे हैं। सुप्रिया, आपका आकलन और आपका ऑब्जर्वेशन, आपकी कैलकुलेशन क्या है? बता दीजिए, आज महाविकास आघाड़ी क्या करने जा रही है? कितनी सीटें? मैं बीजेपी की तरह आकर यहाँ पे स्टूडियो पर सेफोलॉजिस्ट तो बनूंगी नहीं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि महाराष्ट्र 15 दिन रह के आई हूँ और सरकार बनाने हम जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग महायुति से उकता चुके हैं, ऊब चुके हैं और वो बदलाव करेंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, वहां के किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का और महाराष्ट्र का भला होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। किशोर तिवारी, आप भी कंक्लूडिंग रिमार्क। लेकिन अगर सुप्रिया जी किसी राज्य में गई हैं तो गारंटी है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वो हरियाणा में भी गई थी। और सपने कौन देख रहा है ये भी देखने वाली बात है। किशोर जी 10 सेकंड में जल्दी से कह दीजिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, कहिए ना, 10 सेकंड है आपके पास। मैं बता रहा हूँ। सुप्रिया तुम इतनी खास हो कि जब एनडीए यूपीए की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप मिनिस्टर रहेगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, विदर्भ से 40 एमएलए कांग्रेस के आ रहे हैं और विदर्भ से कांग्रेस का सीएम बनने जा रहा है। चलिए, मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में देखा आप लोगों ने आज जिस तरह से जो है महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार जिस समय थम गया है और अब चुनाव होने हैं और 23 तारीख को नतीजे आने हैं। दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक रहा और जिस तरह से किशोर तिवारी जो है डिबेट में जिस तरह की बातें करते हैं कि वो जो बाउंसर मार के जो है वो मूतने वाली बात कर रहे थे, मतलब इस तरह की बात कर रहे थे। वहीं सुप्रिया सिन्हा से भी काफ़ी ज़्यादा मजे लिया किशोर तिवारी ने कि चुनाव जीतते ही जो है तुमको मिनिस्टर बना देंगे। मतलब किशोर तिवारी हमेशा जो है कॉमेडी करने के लिए डिबेट में आते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करें, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।